करंट अफेयर के आज के सेशन में हमारा विषय है केरल के तट पर कार्गो जहाज कैसे डूब गया। सबसे पहले देख लेते हैं कि पूरे सेशन में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों, फिर जानेंगे तेल रिसाव कैसे हुआ, साथ ही जानेंगे तेल रिसाव से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में, फिर जानेंगे तेल की सफाई के लिए तकनीकी उपाय के बारे में, और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 मई 2025 को केरल के कोच्चि तट के पास एक मालवाहक जहाज कार्गो शिप समुद्र में डूब गया। ये जहाज एक निजी शिपिंग कंपनी का था और इसमें औद्योगिक मशीनें, पैकेज्ड माल और भारी मात्रा में फ्यूल, डीजल और ल्यूब्रिकेंट्स लदा हुआ था। हादसा उस समय हुआ जब जहाज मौसम खराबी और संतुलन गड़बड़ी के कारण अचानक झुक गया और डूब गया। डूबने के बाद उसमें मौजूद तेल टैंक फट गए, जिससे तेल रिसाव, ऑयल स्पिल शुरू हो गया। अब जान लेते हैं तेल रिसाव कैसे हुआ। जहाज के डूबते ही उसके फ्यूल टैंक्स पर दबाव पड़ा और उनमें दरार आ गई। इससे जहाज में मौजूद हजारों लीटर डीजल, इंजन ऑयल और अन्य हानिकारक केमिकल्स समुद्र में फैल गए। समुद्र की लहरों और बहाव के कारण तेल की परत आसपास के पानी में फैल गई, जिससे तटीय क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। अब जान लेते हैं तेल रिसाव से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। तेल की परत समुद्र की सतह पर एक बाधा की तरह काम करती है, जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है। इससे मछलियाँ, शंख, केकड़े, समुद्री पक्षी, डॉल्फिन आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मछुआरे समुदाय की आजीविका पर खतरा, क्योंकि समुद्री जीवन घटेगा और मछलियाँ प्रदूषित होंगी। अब जान लेते हैं तेल की सफाई के लिए तकनीकी उपाय के बारे में। फ्लोटिंग बूम समुद्र में तैरते हुए बंधन जो तेल को फैलने से रोकते हैं। इन्हें चारों ओर घेरा बनाकर फैलाव सीमित किया जाता है। ऑयल स्किमर्स ऐसी मशीनें जो समुद्र की सतह से तेल को चूस कर अलग कर देती हैं। कई स्किमर्स अब रोबोटिक और एआई बेस्ड होते हैं। केमिकल डिस्पर्सेंट्स रसायन जो तेल को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं ताकि वह पानी में घुल सके, लेकिन इनका उपयोग विवादास्पद होता है क्योंकि वे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सैटेलाइट और ड्रोन मॉनिटरिंग तेल फैलाव की सटीक निगरानी के लिए रियल टाइम इमेजिंग। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। समुद्री तेल रिसाव की सफाई में उपयोग की जाने वाली बायो रिमीडिएशन तकनीक का प्रयोग किस पर आधारित होता है? ए. बायोगैस उत्पादन, बी. माइक्रोवेव तकनीक, सी. सूक्ष्म जीवों द्वारा तेल को जैविक रूप से नष्ट करना, डी. समुद्री लहरों द्वारा तेल को धकेलना। सही उत्तर है सी. सूक्ष्म जीवों द्वारा तेल को जैविक रूप से नष्ट करना। आज का सेशन कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं।